वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं बताने जा रही हूँ आपको आज उपास्थि और अस्थि में अंतर। दोनों के बारे में मैंने डिटेल में अपने पिछले क्लासेस में बताया कि कार्टिलेज क्या है और अस्थि क्या है। अस्थि जो है वो एक कठोर भाग होती है और उपास्थि जो है वो लिक्विड और पेशीय और कोमल भाग होता है शरीर का, जिसको हम कार्टिलेज या उपास्थि कहते हैं। और अस्थि जो होती है वो हार्ड होती है, जो अंतर कंकाल बनाती है और जिस पे हमारा पूरे शरीर जो है वो टिका रहता है। तो अंतर आप समझ लीजिए कि कार्टिलेज का आधार द्रव क्या है, कार्टिन नामक प्रोटीन से बना होता है, जबकि अस्थि का आधार द्रव जो है ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ये आपको याद करना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके आधार द्रव में, उपास्थि के आधार द्रव में कोलेजन एवं पीले लचीले तंतु पाए जाते हैं। कौन से तंतु पाए जाते हैं? कोलेजन के और पीले लचीले तंतु पाए जाते हैं। लेकिन अस्थि के आधार द्रव में केवल कोलेजन तंतु ही पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाएं, उपास्थि की कोशिकाएं कैसी होती हैं? अर्ध गोलाकार होती हैं और कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजित कार्टिलेज जो है वो डिवाइड होता रहता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन अस्थि की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और प्रोटीन का भी आप ध्यान रखेंगे कि उपास्थि का आधार द्रव जो है कार्टिन नामक प्रोटीन से बनता है, जबकि अस्थि का आधार द्रव जो है ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसकी कोशिकाएं अनियमित होती हैं और इसकी कोशिकाएं अर्धगोलाकार पाई जाती हैं। उपास्थि में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जबकि अस्थियों में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसमें अस्थि मज्जा या बोन मैरो अनुपस्थित होती है, लेकिन हमारी अस्थियों में बोन मैरो मेन पाई जाती है। जो उसका खोखला भाग है उसमें बोन मैरो होती है, जो क्या बनाती है, जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में ही होता है। लेकिन अस्थि जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती, केवल अंदर अपने शरीर अंदर जो पदार्थ भरा होता है उससे आरबीसी का निर्माण या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण ये करती रहती हैं। और अस्थि मज्जा इसमें नहीं होती, जबकि अस्थियों में अस्थि मज्जा पाई जाती है, जिसका विशेष और मेन काम अभी फिर मैं रिपीट कर रही हूँ क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का बनाना। लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। अगर लाल रक्त कणिकाएं नहीं होंगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी हमारे शरीर में, ना ही हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। और लाल रक्त अगर कम हो जाता है तो इंसान की 4 से कम अगर हीमोग्लोबिन हो गया तो मृत्यु तक हो जाती है। ये कोमल एवं लचीला होता है उपास्थि। और अस्थि कैसी होती है? कठोर होती है। क्यों कठोर होती है? मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जब फास्फोरस कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, ये कार्बनिक और अकार्बनिक मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जमा होने के कारण अस्थियां जो है कठोर होती हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप फास्फोरस लेते रहिए, जिससे शरीर में अस्थियां या हड्डियां मजबूत बनी रहें। तो आज आपको मैंने बता दिया कि कार्टिलेज में और अस्थि में क्या अंतर होता है, कैसे कैसे कहाँ पर ये व्यवस्थित होती हैं और इनका क्या क्या कार्य है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और अपने अन्य लोगों को, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जिनके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।